भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, आनंदमय बर्मन, आनंदमय बर्मन, वंदे वंदे वंदे। আমার মনে হয় বিজেপি 100% জিতবে। आने का साथ साथ आप लोगों ने इतना बढ़िया आसामिया गान सुना दिया। आसामिया गान में लिखा है कि आमी गर्वे सोनार आसाम। बीजेपी हवार पड़बे पश्चिम बांगलाय होबे सोनार पश्चिम बांगला। ठीक है। सभाय उपस्थित आनंदमय बर्मन जी, अरुण मंडल जी, लक्ष्मी शर्मा जी, हेमंत गौतम जी, अरिजीत दास जी, प्रशांत मंडल जी, मंगलू रॉय जी, सुभाष घोष जी, राजेश बर्मन जी, बाबुल देव जी, मिथुन प्रामाणिक जी, प्रदीप देवनाथ जी, सिद्धार्थ थापा जी, बैशाखी खेरुआ जी, साधन चक्रवर्ती जी, मनोरंजन मंडल जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे सभा में इतना संख्या में आप लोग उपस्थित हुए और आप लोगों का उत्साह से मैं 100% बोल सकता हूं ये सीट भी बीजेपी जीतेगा और बीजेपी का सरकार भी आएगा। भाई और बहनों, सुबह से मैं 3 मीटिंग किया हूं। ये मेरा 4 नंबर जनसभा है। 3 दिन से मैं लगातार पश्चिम बंगाल में सभा कर रहा हूं। जनता का इतना बड़ा उत्साह है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल सेंचुरी मारने वाला है। 200 सीट मिलने वाला है 100%। कल मुझे एक जर्नलिस्ट पूछे थे कि असम में कितना सीट मिलेगा। मैं बोला असम में 100 मिलेगा। पश्चिम बंगाल में कितना मिलेगा। मैं बोला 200 मिलेगा। असम में सेंचुरी होबे, पश्चिम बांग्लाय डबल सेंचुरी होबे। আমি ঠিক বলছি না? হবে কি না? হবে কি না? भाई और बहनों, आप लोग देखिए, जब चुनाव होते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि मैंने 2 हॉस्पिटल बनाया, आगे जाके 4 हॉस्पिटल बनाऊंगा। लोग क्या बोलते हैं, मैं 2 एम्स लाया, आगे जाके 4 नया एम्स लाऊंगा। लोग क्या बोलते हैं, मैं 2 पुल बनाया, आगे जाके 4 पुल बनाऊंगा। लोग क्या बोलते हैं, इस बार मैंने 2 लाख को नौकरी दिया, आगे बार 4 लाख को नौकरी दूंगा। लेकिन ममता जी क्या बोलते हैं, उस तरफ जाते इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरफ जाते हैं खुदा हाफिज खुदा हाफिज। बस मैंने आज 7 दिन ममता दी का वीडियो देख रहा हूं। ऐसे मंच में आते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर चला जाता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज। अरे बीच में श्री राम का नाम भी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाल्लाह में हमारा आपत्ति नहीं है, खुदा हाफिज में हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन बीच बीच में प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं ममता जी को बोलना चाहूंगा, आप इंशाल्लाह बोलिए, जो शक्ति मिलना है मिलिए, लेकिन प्रभु श्री राम का भी नाम लेगा तो डबल शक्ति आपको मिलने वाला है। लेकिन आप तो लेते नहीं, इसीलिए हम ही लोग ले लेता हूं। जय जय श्री राम, है ना? जय जय श्री राम। भाई और बहनों, चुनाव हुए, ममता जी ने फॉर्मूला निकाला कि बीजेपी का सरकार आने से पश्चिम बंगाल में मांस मांस बंद हो जाए। बोला है ना ये? बोला है ना ये? आप देखो कितना रास्ता बनाऊंगा,
कितना नौकरी दूंगा वो नहीं, लोगों को डरवा रहा है कि देखो बीजेपी आने में मांस मांस बंद हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आप लोगों का बीच में कितना लोग असम गया है? थोड़ा हाथ उठाइए। तो आप लोग सब असम गया है? ये तो गमछा लेके मां बैठा है, ठीक है ना? असम में मांस बंद है क्या? बंद है क्या? असम में मांस बंद है क्या? बंद है क्या? नहीं है। असम में बीजेपी सरकार है, मांस भी खुला है, मांस भी खुला है, तो आप क्यों झूठ बोलते हो? मैं तो ममता दीदी को बोलता हूं, आपका घर में मुझे बुलाओ, आप भी मांस खाओ, मैं भी मांस खाता हूं। आपसे मैं 2 केजी ज्यादा मांस खा के जाऊंगा, मैं 2 केजी ज्यादा मांस खाऊंगा। कल मैंने बोला हूं कि असम से 100 बीजेपी का लड़का आएगा और बंगाल का 100 टीएमसी का लड़का होगा। कौन ज्यादा मांस खा सकता है? कौन ज्यादा मांस खा सकता है? मेरा विश्वास है बीजेपी टीएमसी से 2 केजी ज्यादा मांस खा जाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? आप देखो, ममता दीदी को चुनाव में बोलने का कुछ नहीं, किसी को नौकरी दिया, किसी को चाकरी दिया। उन्होंने क्या किया? 26,000 शिक्षकों को नौकरी दिया पैसा लेके, फिर हाईकोर्ट में नौकरी भी चला दिया, पैसा भी दिया, नौकरी भी दिया, हाथ में कुछ नहीं रहा। लेकिन असम पश्चिम बंगाल से एक छोटा प्रदेश है। मैंने 5 साल में कितना नौकरी दिया? मैंने नौकरी दिया 2 लाख युवाओं को, 2 लाख युवाओं को। एक भी हाई कोर्ट में केस नहीं हुआ, मेरा कोई मंत्री का घर में रुपया बरामद नहीं हुआ। और असम में लोगों का नौकरी मिलने का बाद पैसा लेना तो छोड़िए, हम लोग घर में जाके उत्तरीय देके संभाषण करता हूं, उनका हम लोग रिसेप्शन करता हूं, पैसा लेना तो छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? नौकरी का एडवर्टाइज होता है और पार्थो चटर्जी का घर में नोटों का बंडल जमा हो जाता है, रुपया का बंडल जमा हो जाता है। ऐसे शासन होना चाहिए क्या? ऐसा शासन होना चाहिए क्या? आज आप लोग देखिए, पूरा भारत के अंदर एक ही प्रदेश में सरकारी नौकरी में पैसा लेते हैं, ये खाली ममता बनर्जी का सरकार लेते हैं और कोई नहीं लेते हैं। ये सरकार पश्चिम बंगाल का सम्मान खत्म कर रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकार कर रहा है। पश्चिम बंगाल से युवा गुजरात जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है, केरला जा रहा है। कल मैं दिल्ली में था, रात को दिल्ली में मुझे लोग बताया कि हमारा यहाँ में जितना बंगाल का लोग काम करते थे, वोट देने के लिए बंगाल चला गया। तो मेरा मन में प्रश्न आया कि पश्चिम बंगाल लोगों को नौकरी देगा कि पश्चिम बंगाल का लोग बाहर नौकरी करने जाएगा? पश्चिम बंगाल में इतना शक्ति है कि अच्छा सरकार आने से यहाँ का कोई युवाओं को बाहर नहीं जाना है, यहाँ नौकरी मिलेगा, यही चाकरी मिलेगा। लेकिन करने नहीं देते हैं। कोई इंडस्ट्री आने से टीएमसी का गुंडाओं को पैसा देना पड़ेगा, कोई फ्लैट बनाता है उसमें भी रुपया देना पड़ेगा। यहाँ में टीएमसी का राज है। टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब टेरर, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब करप्शन। इतना ही टीएमसी का मतलब है, बाकी कुछ नहीं है।
कुछ नहीं करते हैं। अगर असम 2 लाख नौकरी दे सकता है, पश्चिम बंगाल 5 लाख नौकरी दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें बीजेपी का सरकार चाहिए। बीजेपी का सरकार में नौकरी चाकरी में घूस नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। आज पश्चिम बंगाल को बीजेपी का सरकार जरूरत है। हम आप लोगों को कमिटमेंट करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, बिना खर्चा बिना पैसा हम पहला साल में ही 5 लाख युवाओं को सरकार में नौकरी देने का काम करूंगा। सरकार में नौकरी देने का काम करूंगा। कोई बोल सकता है, कैसे किया? आप लोग बोलिए कि असम में जैसे 2 लाख युवाओं का नौकरी हुआ, इसी हिसाब से पश्चिम बंगाल में भी 5 लाख युवाओं का नौकरी होगा। पश्चिम बंगाल भी आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल का जमीन में शक्ति है, यहां में सब कुछ हो सकता है। लेकिन ममता दीदी ने बांग्लादेशियों के लिए दरजा खोल दिए हैं। बांग्लादेशी आते हैं और बांग्लादेशी मुसलमान आके हमारा यहाँ का डेमोग्राफी को परिवर्तन कर चुके हैं। ममता दी बांग्लादेशी को लाते हैं, क्यों? ये लोग वोट डालेगा। बांग्लादेशी क्यों आते हैं? पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड मिलेगा, रेशन कार्ड मिलेगा, काम मिलेगा। बांग्लादेशी मुसलमान और टीएमसी का बीच में संपर्क है। आप मुझे आधार कार्ड बना के देना, मैं आपको वोट दूंगा। मतलब बांग्लादेशी मुसलमान और ममता दीदी का बीच में इलू है, आई लव यू है, आई लव यू है, आई लव यू, आई लव यू। तुम्हारा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। पश्चिम बंगाल जहां जाना है जाने दो, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। भाई और बहनों, आज आप परिवर्तन देखो। पश्चिम बंगाल का एक मोड़ में उड़ीसा है, दूसरा मोड़ में असम है। दोनों में बीजेपी का सरकार है। धीरे धीरे उड़ीसा पश्चिम बंगाल से आगे निकाल दिया और असम भी आगे निकालने का कतार में है। इसलिए पश्चिम बंगाल में शासन नहीं होता है, शासन नहीं होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? ये कोई एक फालतू आ जाता है, हुमायूं को भी बोला हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। आप देखो क्या बनाएगा? मस्जिद बनाएगा? नहीं, मस्जिद नहीं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तुम आके एक बार असम में बोल के देखो, 2 घंटा में तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगा, 2 घंटा में तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूंगा। ये आज ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जैसा फालतू भी बोल सकता है कि यहां मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के जगह में राम मंदिर बना के दिखाया, राम मंदिर बना के दिखाया। आप देखो, यूपी में बीजेपी है, वहां राम मंदिर बन रहा है, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी है। लोग बोलते हैं हमें बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये समाज का परिवर्तन है। आज सनातन का कोई मूल्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में किसका मूल्य है? हुमायूं कबीर का। आज हमारा कोई मूल्य नहीं है। हम हल्ले करता हूं तो हम सांप्रदायिक हो जाता हूं। भाई और बहनों,
हम सांप्रदायिक नहीं हैं। बांग्लादेश में हिंदू का क्या हालत हुए हैं हम लोग खुद देख चुका हूं। जब समाज का परिवर्तन होगा पश्चिम बांग्ला में भी हिंदू माइनॉरिटी बनेगा। बांग्लादेश में जो हालत हुआ है हमारा भी वही हालत होने वाला है, वही हालत होने वाला है। भाई और बहनों, पूरा देश का इतिहास पढ़ो, पूरा पृथ्वी का इतिहास पढ़ो। सनातन रहते हैं तो सेकुलरिज्म रहते हैं। सनातन सबका सम्मान करते हैं। एक ही दिन में दो देश बने, पाकिस्तान बने, भारत बने। पाकिस्तान में इस्लामिक शासन हुए, हिंदू खत्म हो गए। भारत में सेकुलरिज्म हुए, हिंदू मुसलमान दोनों आगे बढ़े। किस लिए? सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा गारंटी सनातन है, सनातन है। सनातन रहेगा तभी सेकुलरिज्म रहेगा। सनातन नहीं रहेगा तो कोई सेकुलरिज्म हमारा देश में नहीं होगा। भाई और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं त्रिपुरा में भारत बांग्ला सीमा बंद है, असम में बंद है। हम लोगों को भगाता हूं, बांग्ला का सीमा से घुस जाते हैं। बीएसएफ ममता दीदी को जमीन मांगते हैं। ममता दी बोलते हैं मैं जमीन नहीं दूंगा। ममता जी, देश नहीं रहेगा आप कैसे रहेगा? आप कैसे रहेगा? अगर मेरा देश नहीं रहेगा आप कैसे रह पाएगा? ये देश आपका नहीं है, ये देश मेरा नहीं है। ये देश 5000 साल से चलते आए हैं और जब तक सान और सूरज रहेगा ये भारत चलते रहेगा। कोई ममता बनर्जी रहे ना रहे, कोई हिमंत रहे ना रहे, भारत चलते रहेगा। ममता भी भारत का साथ टक्कर मत लो, भारत का साथ टक्कर मत लो, सनातन का साथ टक्कर मत लो। हमेशा टेरर का जीत नहीं होते हैं, हमेशा टेरर का जीत नहीं होते हैं। सद्दाम हुसैन जैसा डिक्टेटर भी एक दिन काल का सामने सरेंडर करना पड़ा, काल का सामने सरेंडर करना पड़ा। ये देश किसी को छोड़ेगा नहीं। ये आप सुन लो, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश हुमायूं का नहीं है, ये देश शाहजहां का नहीं है, ये देश प्रभु राम का है, ये देश प्रभु कृष्ण का है। सुन लो कान खोल के, सुन लो कान खोल के। ये देश कभी भी बाबर का नहीं था, ये देश कभी भी औरंगजेब का नहीं था। ये देश लासित बरफुकन का था, शिवाजी का था, ये देश शिलाराय का था, ये देश शिलाराय का था। भाई और बहनों, हमें डरना नहीं है, समय आ चुका है। इस बार माहौल ममता दीदी का साथ नहीं है। बंगाल का लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हमें पलटना है, हमें सरकार बीजेपी का लाना है। मैं टीएमसी का गुंडाओं को बोलना चाहता हूं, आप लोग क्यों गुंडा है? आप कोई ओलंपिक जीत के आया इसलिए आप लोग गुंडा नहीं है। आप कोई ओलंपिक में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आया इसलिए आप गुंडा नहीं है। आप गुंडा है कि इसलिए पुलिस आपका साथ खड़ा है। बस कोई टीएमसी का गुंडा बॉक्सिंग में ओलंपिक जीता है क्या? कोई टीएमसी का गुंडा रेसलिंग में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है। वो लोग कायर है, पुलिस का पीछे चिपक जाते हैं। भाई और बहनों, 29 तारीख सुनाओ, 23 तारीख सुनाओ, शहर में बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा, पुलिस हट जाएगा, गुंडा लोग असम भागेगा,
असम का दरवाजा बंद, ठीक है ना। गुंडा लोग उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा का दरवाजा बंद। गुंडा लोग बिहार जाएगा, बिहार का दरवाजा बंद। कहां जाएगा गुंडा लोग, कहां जाएगा? ये लोग बांग्लादेश जाएगा और वो लोग जाने का बाद गेट में हम लोग ताला लगा दूंगा और आ नहीं पाएगा, आ भी नहीं पाएगा। और परमानेंटली ये लोगों को हमें बांग्लादेश भेजना है भाइयों और बहनों। ये बांग्ला का ऊपर कृपा होगा, बांग्ला का ऊपर बहुत बड़ा कृपा होगा। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं इस बार ये टेरर खत्म हो जाए। चलते नहीं है भाइयों और बहनों। ये लोग क्या करते हैं, ममता दी बोलते हैं हम चुनाव जीत जाबे, की रकम जीतबे, আমরা লক্ষ্মী ভান্ডার দিয়েছে, কত টাকা? 1500 টাকা। ममता दी पश्चिम बंगाल आने में लक्ष्मी भी इतना कंजूस हो जाते हैं, लक्ष्मी भी इतना कंजूस हो जाते हैं क्या? खाली 1500 रुपया। भाई और बहनों, 1500 रुपया में कुछ नहीं होते हैं। हमारा बच्चाओं को नौकरी दिलाओ, हमारा बेटा बेटी को नौकरी दिलाओ, तब मेरा घर में लक्ष्मी आएगा। 1500 रुपया में लक्ष्मी आते हैं क्या? आते हैं क्या? घर में लड़का लड़की नौकरी मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, तब जाके लक्ष्मी आएगा। 5 लाख युवाओं को नौकरी देना है, बंगाल में उद्योग लाना है, कृषि को डाइवर्सिफिकेशन करना है और साथ में हमें 1 करोड़ युवाओं को संस्थापन भी देना है। लेकिन माता लोग ये भी चिंता मत करो, मोदी जी का दिल बड़ा है। दीदी 1500 रुपया दे रहा था, मोदी जी 3000 रुपया देने जा रहा है, 3000 रुपया देने जा रहा है। खाली दीदी को नहीं, जब तक मेरा बेटा बेटियों को नौकरी नहीं होगा तब तक उनको भी महीना 3000 रुपया मिलने वाला है, उनको भी महीना 3000 रुपया मिलने वाला है। अभी ममता दी बोल सकता है बीजेपी झूठ बोला, लेकिन असम में गूगल करके थोड़ा सा आप लोग देखो, हमारा असम में ग्रेजुएट पास करने का बाद सब युवाओं को महीना 2500 रुपया मिलते हैं। सब युवाओं को कॉलेज में जो युवा पढ़ते हैं, बेटा को 2000 रुपया, बेटी को 2500 रुपया, साथ में लक्ष्मी भंडार का जगह में अरुणोदय हमारा है ही है, उसका साथ में मोदी जी चावल देते हैं। हम लोग हर घर में 1 केजी दाल भी देता हूं, सेमी भी देता हूं, नमक भी देता हूं। हम असम छोटा प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, लेकिन मोदी जी का सरकार है, इसीलिए असम का आज हालत हम कोई सारा प्रदेश से आगे निकाला हो। लेकिन एक बार मोदी जी का सरकार आ जाएगा ना, पश्चिम बंगाल देश का 1 नंबर प्रदेश बनेगा, 1 नंबर प्रदेश बनेगा, 1 नंबर प्रदेश बनेगा। पश्चिम बंगाल का माटी में स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद है, पश्चिम बंगाल का माटी में रामकृष्ण परमहंस की आशीर्वाद है। ये माटी से एक बार गुंडा लोग हाथ जाए ना, ये माटी भारत को रास्ता दिखाएगा, ये माटी पूरा देश को रास्ता दिखाएगा। भाई और बहनों, खराब कर दिया। हर बार मैं मंच में देखता हूं, ममता भी आते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, काफिर, कहां कहां का शब्द लेके आते हैं। कभी ममता दी का मुंह से संस्कृत सुना है आप लोग? कभी संस्कृत सुना है? आज 3 साल हो गया, ममता दी अयोध्या में राम मंदिर में गया है क्या? गया है क्या कभी? गया है क्या कभी?
कभी नहीं जाते हैं। क्या दुश्मन है हिंदू से? ममता जी, मोदी से दुश्मनी ले लो ना, राम का साथ क्यों दुश्मनी लेते हो? आप मोदी का साथ दुश्मनी करो, राम और कृष्ण का साथ क्यों दुश्मनी करते हो? वो लोग तो भगवान है, कोई इंसान भगवान का साथ दुश्मनी करता है क्या? आप लोग बताइए, कोई करते हैं क्या? ममता जी सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, राम और कृष्ण का साथ भी मैं टक्कर ले सकता हूं। नहीं होते हैं ममता जी, ऐसा नहीं होते हैं। अभी ममता जी क्या करते हैं? भाषण देने आते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, अमित शाह जी को गाली देते हैं, और 3 दिन से मुझे भी गाली देना शुरू कर दिया। 3 दिन से मेरा नाम भी लिस्ट में आ गया। और मैं सुना हूं कोई टीएमसी का लोग मेरा नाम में थाने में भी केस डाल दिया। तो ममता जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, थाना आपका पास भी है तो मेरा पास भी थाना ही है, मेरा पास भी थाना ही है। टक्कर मत लेना। अगर टीएमसी मुझे 1 गोली मारेगा, मैं भी 2 गोली मार के ही मरूंगा, मैं भी 2 गोली मार के मरूंगा। ऐसे मरने वाला हम नहीं है, हम डरने वाला मैं नहीं हूं। अगर डरने वाला होते थे ना, तो असम में मैं बांग्लादेशी मुसलमान का सामने जाके बोलता हूं, ए तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, चलो तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए। और सचमुच में जाके बोलता हूं कि मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। मैं जाके बोलता हूं, आज से मदरसा बंद करो, दुकान बंद करो, आज से मदरसा बंद हो जाते हैं। 600 मदरसा मैंने बंद कर दिया, कुछ नहीं कर पाया, मुझे कुछ नहीं कर पाया। धमकियां आते हैं, लेकिन वो धमकियां को मैं आशीर्वाद मांगता हूं। चलो कुछ नहीं होगा, इसलिए सनातन जिसका साथ है, इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। आप लोग सुन लीजिए, जिसका साथ सनातन रहते हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, बाल भी बाका नहीं कर सकता। भाई और बहनों, हमें लड़ना है, ये चुनाव हमें जीतना है। बंगाल का सम्मान सोनार बांग्ला बनाने जन्य ये लड़ाई हमें जीतते होंगे। हम लोगों को जीतना पड़ेगा। कितना हम लोग सहेगा? कोई उद्योग में आते हैं, कोई मकान लेने से, कोई बिल्डर घर बनाओ, वहां में भी काटमानी, उधर में भी काटमानी। असम से जितना ट्रक आते हैं, आने में भी पैसा देना पड़ता है, जाने में भी पैसा देना पड़ता है। इस टैक्स का नाम है अभिषेक टैक्स, देना ही पड़ेगा। शिव जी का अभिषेक होता है ना, यहाँ में ऐसा ही अभिषेक होता है। बिना टैक्स देके कुछ जाते नहीं, कुछ आते नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दिन चलते नहीं है। इस बार पलटाना जरूरी है और पलटाना तैयार हो चुका है। भगवान ने निर्णय कर लिया है, आप लोगों को वोट देना है। बस भगवान ने निर्णय कर लिया है, वोट देना है आप लोगों को। ममता जी का चेहरा में देखता हूं ना, चेहरा से ही मुझे मालूम हो जाता है दीदी नाराज है इस बार। लेकिन दीदी, आपको चिंता करना नहीं है। हारने का बाद आप जैसा हम जुलूम नहीं करूंगा। आपका घर में निरंतर मांस और मांस हम लोग भेजते रहूंगा, मांस और मांस भेजते रहूंगा। चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। मांस का कमी नहीं होगा, मांस का कमी नहीं होगा। मैं ठीक बोला हूं ना? उसका चिंता नौकरी में नहीं है, उसका चिंता इंडस्ट्री में नहीं है, उनका चिंता मांस और मांसों में। ठीक है ना? बाकी कोई चिंता नहीं है। गुजरात आसमान तक पहुंच गया, उड़ीसा आसमान तक पहुंच गया। ममता दीदी मांस और मांसों में ही फंसा हुआ है, मांस और मांसों में ही फंसा हुआ। अरे दीदी, पैसा नहीं होगा तो बांग्लादेश का इलिश कैसे हम लोग खाएगा? पैसा होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
अगर नौकरी नहीं मिलेगा 1500 रुपया में मांस मांस आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन बंगाल में इंडस्ट्री आने से, बंगाल में कृषि का मॉडर्नाइजेशन होने से सब कुछ हो सकता है। बंगाल पूरा देश को मांस मांस खिला पाएगा, पूरा देश को मांस मांस खिला पाएगा। भाई और बहनों, ये मैं गुन्ना का बात बोल रहा था। गुंडा लोग थोड़ा दिखने में मस्तान लगते हैं, हाँ, थोड़ा कोई लोग डर भी जाते हैं, लेकिन ये पुलिस जब नहीं होगा ना, गुंडा लोग दिल्ली बन जाए पूरा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये लोगों को वॉशिंग मशीन में साफ करना है। लेकिन कोई मुझे बोला है कि मामा ओईगुला वॉशिंग मशीन साफ होबे ना, ओना के गंगा माई में धुला के साफ करना पड़ेगा, तब जाके वो लोगों का पाप साफ होगा, नहीं तो वो लोगों का पाप भी साफ नहीं होने वाला है। भाई और बहनों, आज बंगाल का ऊपर करोड़ों रुपया का लोन है। बंगाल में इंडस्ट्री नहीं आते हैं, बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं आते हैं, और ऐसे रहेगा तो बंगाल का हाल खराब से खराब होते जा रहेगा। इस बार मैंने दावा का साथ बोल सकता हूं, बंगाल का लोगों ने, पश्चिम बांग्ला लोगों ने ठान लिया है बीजेपी का सरकार लाना है। मैं सुबह से तूफानगंज किए, 3 साल जलपाईगुड़ी किए, हर जगह में लोगों का मन में प्रचंड आक्रोश है। इस बार हमें जिताना है। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस बार अगर हमारा हाथ से ये निकाल गया ना, और बहुत साल तक ये सुविधा नहीं आएगा। बार बार हमारा हाथ से निकाल जा रहा है, इस बार हम लोग निकालने नहीं दूंगा, और इस बार हम लोग बीजेपी का सरकार लाऊंगा, मोदी जी का सरकार लाऊंगा, बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाऊंगा, सोनार बांग्ला बनाऊंगा, यही हमारा गारंटी है। भाई और बहनों, मैं 2 बात बोल के समाप्त करना चाहता हूं। मेरा पीड़ा देखो, मेरा पीड़ा देखो। असम में 1970 में हिंदू थे 82%, मुसलमान थे 18%। भारत का मुसलमान है, कोई आपत्ति नहीं है। आज जाते जाते क्या हुआ, आज हमारे मुसलमान बने 36%, हिंदू बने 64%। 10 साल का बाद बराबर हो जाएगा। पश्चिम बांग्ला में 2011 में मुसलमान बने 27%, हिंदू बने 73%। इस बार सेंसस में पश्चिम बांग्ला में मुसलमान जनसंख्या 33% तक पहुंच जाएगा। असम और बंगाल का, त्रिपुरा का भविष्य बहुत ही अंधकार है। आज हम क्या कर सकता हूं, त्रिपुरा में भगाता हूं, बंगाल से घुस के सलाते हैं। असम में भगाता हूं, बंगाल में घुस के सलाते हैं। किस लिए? ममता दी लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमारा बंगाल, असम, त्रिपुरा भी बांग्लादेश बन जाएगा 20 साल का अंदर में, 20 साल का अंदर में। ये लड़ाई लक्ष्मी भंडार का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अन्नपूर्णा भंडार का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जीने का लड़ाई है। अगर हम लोग नहीं लड़ूंगा, 20 साल का बाद पश्चिम बांग्ला, असम, त्रिपुरा नहीं रहेगा, और हमारा भी हालत बांग्लादेश का हिंदू जैसा होने वाला है। भाई और बहनों, समय है अभी अगर लड़ूंगा, काल परिवर्तन होगा।
अभी अगर लड़ूंगा हमारा भविष्य पीढ़ी सुरक्षित होगा। भाई और बहनों, ये लड़ाई हमारा पीढ़ी का नहीं है, ये लड़ाई हमारा भविष्य को सुरक्षित करने का लड़ाई है। असम में हम लोग 10 साल लड़ाई लड़ा हूं। मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों का पैर तोड़ दिया हो। इस बार मैं बोल के आया हूं, चुनाव का बाद बांग्लादेशी मुसलमान का कमर भी तोड़ने का काम करूंगा। असम में कमर भी तोड़ने का काम करूंगा, लेकिन बांग्ला का दर्जा खुला रहेगा तो मैं जितना भी करूं कुछ काम नहीं आएगा। क्यों बीएसएफ को जमीन नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो? क्यों बांग्ला का हिंदू आपको वोट नहीं देगा? बांग्ला का ओरिजिनल मुसलमान क्या आपको वोट नहीं देगा? आपको क्यों बांग्लादेश से चाहिए? बोले नहीं, हमारा बांग्ला भाषी का अपमान करते हैं। ममता दी, धर्म का बात बोलो, धर्म का बात बोलो। बांग्लादेशी मुसलमान ना हमारा भाषा को रहने देगा, ना हमारा धर्म को रहने देगा। हमारा हाल भी बांग्लादेश में जो हुआ है वही वो लोग बनाएगा 20 साल के अंदर। इसीलिए भाई और बहनों, ये चुनाव हमारा भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव भारत का आत्मा को जिंदा रखने का चुनाव है। ये चुनाव सनातन को रक्षा करने का चुनाव है। इसीलिए डरना नहीं। अगर हम लोग डरते थे तो कोई 100 साल पहले औरंगजेब भी भारत में इस्लाम कर देते हैं सबको। हम लोग डरे नहीं, तब भी डरे नहीं। यही जमीन है जो जमीन शिलाराय को जन्म दिए थे, यही जमीन शिवाजी महाराज को जन्म दिए थे, यही जमीन राणा प्रताप को जन्म दिए थे, यही जमीन लासित बोरफुकन को जन्म दिए थे। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें सनातन के लिए लड़ना है, भारत का आत्मा के लिए लड़ना है, भारत को बचाने के लिए लड़ना है। इसीलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा, ये गुंडागिरी छोड़ दीजिए। पुलिस है इसलिए गुंडा है, पुलिस नहीं है ये गुंडा दिल्ली जैसा हो जाएगा, एक ही दिन में दिल्ली जैसा हो जाएगा। ये लोग कोई बड़ा गुंडा नहीं है। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं इसलिए गुंडा है। लेकिन 23 तारीख आप वोट दीजिए, पुलिस आपका साथ हो जाएगा, गुंडा भाग जाएगा, पूरा गुंडा पश्चिम बंगाल से भाग जाएगा, यहां रह भी नहीं पाएगा। पुलिस नहीं होने से ये लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने देखा हूं। लेकिन पुलिस होगा ये लोग और ज्यादा करेगा। आप लोगों का पास वोट है, वोट का ताकत सबसे बड़ा ताकत है। एक बार मन बुला लीजिए, एक बार आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी को सरकार आएगा। मेरा आप लोग बात एकदम याद रखिए, पहला 5 साल में ही नॉर्थ बंगाल में एम्स आएगा, IIT आएगा, IIM आएगा। ये मोदी जी का गारंटी है, ये मोदी जी का गारंटी है। आज आप लोगों को मालूम है असम में कैंसर के लिए हम लोगों ने प्रोटॉन थेरेपी मशीन खरीदा हो। हर जिला में कैंसर हॉस्पिटल है असम में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। किसने दिया? मोदी जी ने दिया। मोदी जी का सरकार आएगा, डबल इंजन का सरकार आएगा, नॉर्थ बंगाल बदलेगा, बंगाल बदलेगा, भारत बदलेगा, बंगाल भारत का 1 नंबर प्रदेश बनेगा। ये मैं गारंटी से आप लोगों को बोल सकता हूं। बहुत शक्ति है ये बंगाल का माटी में, लेकिन ये हुमायूं कबीर जैसा लोग आके
ये जमीन को ये लोग खा चुका है। कोई माँ माटी मानुष नहीं है। कोई माँ माटी मानुष होने से माँ का ऊपर अत्याचार करते। आज असम में चुनाव होते, कोई डर का माहौल नहीं होते हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों डर का माहौल होते हैं? ममता दी 15 साल आपको मौका मिला। आपने बंगाल को हेल्थ में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में कहीं भी ऊपर ले नहीं जा सका। अभी हमें मौका दीजिए। अगर आप बंगाल को प्यार करता है, अगर आप बांग्ला को प्यार करते हैं, 5 साल हमें दो। 15 साल आप जो नहीं कर पाया, 5 महीना में ये करके हम लोग दिखाऊंगा। 5 महीना में ये करके दिखाऊंगा। आप लोग बोलिए, बंगाल का सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? 50% डीए मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर असम में 7 पे कमीशन होते हैं, 50% डीए होता है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होगा? जवाब दे। पश्चिम बंगाल का कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं डीए मांगने के लिए। उससे और शर्म का बात क्या हो सकता है? हमें बिना पैसा नौकरी चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, हमारे कृषि चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, फूड प्रोसेसिंग चाहिए। हमें पश्चिम बंगाल में रोजगार सृष्टि करना है। आपका जैसा यहाँ बाबरी मस्जिद बनाना नहीं है, यहाँ हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाना है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाना है। बाबरी मस्जिद हमें खिलाएगा नहीं, लेकिन आप बाबरी का पीछे पड़ रहा है। आप कभी पश्चिम बंगाल को परिवर्तन नहीं कर सकता है। ममता दी, आप फेल हो गया। आप पश्चिम बंगाल को पीछे कर दिया। एक बार मोदी जी को मौका दीजिए। हम पश्चिम बंगाल को 5 साल में सोनार बांग्ला बना के दिखाऊंगा। सोनार बांग्ला बना के दिखाऊंगा। भाई और बहनों, जिताना है कि नहीं जिताना है? बीजेपी को जिताना है कि नहीं जिताना है? पक्का जिताना है? पक्का जिताना है? आनंदमयी को जिताना है कि नहीं जिताना है? वोट देना है कि नहीं देना है? पूरा वोट देना है। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने जिताया, लेकिन इस बार जीतने का बाद जो पार्टी होगा ना, मांस और मांसों से ही दीजिए पार्टी को, ठीक है ना? और ये कीजिए, मांस में दे दूंगा शाम से, और मांसों तरकारिता एक जगह ठेके हो गए, ठीक है से? एक्चुअली जब ममता दी बोलते थे ना कि मांस और मांसों बंद करूंगा, थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था। ये कौन सा मांसों का बात बोल रहा है? ममता भी एक मांसों को बहुत प्यार करते हैं, वो तो मैं प्यार नहीं करता हूँ। वो वाला मांसों का तरकारी मत बनाओ, ठीक है ना? जो हम लोग खा सकता हूँ वही वाला बनाओ। वो ये क्या है, बंगाल का मेयर ये बोलता है मोदी जी को कि मेरे पास आके मांसो खाओ। ठीक है, आपका मांसो तो मैं नहीं खाऊंगा। क्या नाम है बंगाल का मेयर, कलकत्ता का मेयर को? फिराज हकीम मोदी जी को मांसो खाने बुलाता है। भाई ठीक है, मांसो खा लूंगा, लेकिन गारंटी क्या है? वो वाला मांसो नहीं है। वो वाला मांसो तो हम लोग नहीं खाने वाला है। कोई खाने वाला है क्या? कोई खाने वाला है क्या? तो फिराज हकीम साहब को मैं बोलूंगा, पाठा का मांसो मेरा सामने कामाख्या माँ या काली घाट में बोली दे दो, दोनों बैठ के खा लूंगा, ठीक है ना? दोनों बैठ के खा जाऊंगा। मैं फिराज हकीम साहब को बुलाऊंगा कि आप गुवाहाटी में आओ, मैं कामाख्या का बोली का प्रसाद, जो पाठा बोली होता है ना कामाख्या में, होता है कि नहीं होता है? वो पाठा बोली का प्रसाद आप और दोनों हम लोग बैठ के खाऊंगा। वो खाएगा नहीं, लेकिन किस लिए?
कामाख्या का प्रसाद खाने के लिए भी ताकत चाहिए ना। वो ऐसे जैसे लोग नहीं खा सकते हैं, ऐसे तैसे लोगों का भाग्य में वो नहीं होते हैं। क्या बात बोलते हैं, आके मेरा साथ खा के कंपटीशन करो। अरे कंपटीशन करने के लिए हम लोग जिंदा है। मोदी जी पीछे आएगा, पहले मोदी का सेनाओं का साथ कंपटीशन करके देखो। राम का साथ कंपटीशन करने का पहले हनुमान का साथ लड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम लोग सारा बीजेपी वाला राम का हनुमान बैठा हुआ हो, पहले हमारा साथ कंपटीशन करो, फिर जाके मोदी जी का नाम लो, है ना। लेकिन मन में एकदम पक्का करके रखो, हाँ, मांस और मांस पाठा और ओ मासेर झोल होबे, बड़ाटा होबे ना, बड़ाटा होबे ना। ममता दी अगर बड़ा का बात बोला है वो तो जरूर बैन होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए ममता दीदी मटन, चिकन, फिश का कंपटीशन के लिए मैं रेडी हूं। बीफ भी नहीं होगा, पोर्क भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों को मैं हटा दिया। जितने का बात रो मासेर झोल, रो माছটা আসাম থেকে আসবে, ঠিক আছে। ইলিশ মাছ বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ আসবে, ভালো মাছ থাকবে, ঠিক আছে। তো আমাকেও ডাকে নেন, ঠিক আছে, আমিও আসবে খাবার জন্য। ইলিশ মাছের কথা বলছে তো আসতে হবে না, ইলিশ মাছ বললে তো জিভা থেকে পানি বাইর হয় না। তো মাংসের তরকারি, ইলিশ মাছের ঝোল, পাক্কা? ঠিক আছে, পাক্কা হয়ে গেল, ঠিক আছে। इस बार लास्ट टाइम से डबल खिलाओ। लास्ट टाइम तो खाली आप जीते थे, इस बार तो सरकार भी बनने वाला है ना। सरकार भी बनने वाला है, आनंद भाई भी जीतने वाला है, दोनों खुशी होगा। होगा कि नहीं? दोनों खुशी पक्का होने वाला है, जीतना है। तो मेरा साथ बोला, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।